नमस्कार जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय दिवान सर पे। रीजनिंग का आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। तो पहले डिटेल में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें होता क्या है, किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन आपके सामने होगा, वो खुद आपने ट्राई करना है, ठीक है। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट को हिंदी में बोलना चाहता है बैठने की व्यवस्था, ठीक है। आपने देखा होगा कि सर्कल में कुछ बच्चे बैठे होंगे, ठीक है। वृत्त के एक गोले में आपको बिठा देंगे कुछ बच्चे, ठीक है। अच्छा, उसमें ये बता देंगे कि उनका फेस है, उनका जो मुख है वो अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ है, या फिर वो बताएगा कि जो उनका फेस है वो मुख बाहर की तरफ है। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे सर्कल दे दिया, वृत्त दे दिया, या फिर आयत दे देगा, रेक्टेंगल दे देगा, स्क्वायर दे देगा, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बता सकता है। अच्छा, उसके अलावा एक सिंगल लाइन में बता सकता है कि एक सिंगल लाइन में बैठे हैं, या फिर बोल सकता है कि दो पैरेलल लाइन्स के अंदर बैठे हैं, वो आमने सामने बैठे होंगे दो लाइन्स के अंदर। तो इन तरह से मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे वृत्त है, मान लो एक सर्कल आपको दे दिया जाए, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन करोगे। जैसे ये सर्कल आपको दे दिया वृत्त, इसमें वो बताए कि आपने बैठाने हैं 4 बच्चे। तो ये याद रखना हमेशा कि आमने सामने बच्चों को बिठाना है। तो इस तरीके से रख लोगे, ये देखो, या तो आमने सामने हो, ठीक है, या फिर क्या होगा कि उनका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए आपस में बैठने का, ठीक है। तो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि देखो 4 वाले में तो ठीक है, आमने सामने इस तरह से बैठ जाएंगे वो, लेकिन अगर 5 का सिस्टम आ जाए तो 5 में तो आमने सामने नहीं बिठा सकते पाँचों को। भाई 4 तो आमने सामने बैठ सकते हैं, 5वां खा जाएगा। तो उस केस में क्या है कि अपने बीच में इनका डिस्टेंस सेम रखना है। अब जैसे 4 बच्चे हैं ये, ठीक है, इनको तो ऐसे बिठा लोगे। अब मान लो सबका मुंह अंदर की तरफ है, इस तरीके से है। अब इनका नाम लिख लेते हैं, मान लो ABCD। अब अगर ये पूछा जाए कि ए के दाएं कौन बैठा है, तो कौन बैठा होगा बता सकते हो। दाएं का मतलब राइट होगा, ठीक है। तो देखो इस तरफ अंदर की तरफ मुंह है इनका, तो हमारा दायां हाथ ये हो जाएगा राइट साइड, तो ए के दाएं कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे बताओ सी का दूसरा लेफ्ट, सी का सेकंड लेफ्ट, दूसरा बायां। देखो सी के केस में अगर दूसरा बायां हो चाहे दायां हो, एक ही आंसर आना है। यहाँ से आ जाओ पहला दूसरा, यहाँ से आ जाओ पहला दूसरा, तो एक ए ही आने वाला है। ऐसे डी का तीसरा बायां कौन सा होगा, डी का तीसरा बायां, थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड लेफ्ट। अब देखो अंदर की तरफ मुंह है, लेफ्ट मतलब इस तरफ जाओगे बाएं तरफ, तो पहला कौन हो जाएगा, पहला दूसरा और तीसरा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करने, मान लो 4 का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे 4 के बजाय अगर आपके सामने दे दे 6 बच्चे, कि 6 बच्चे बैठे हैं, तो 6 को किस तरीके से बैठाओगे जी। 2 तो आमने सामने बिठाने ही बिठाने हैं, उसके अलावा एक को यहाँ बैठाओ, एक को यहाँ, एक को यहाँ और एक को यहाँ। कुछ बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि ऐसे बिठा लेंगे, 2 ये, 2 ये और 2 ये, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस क्या होगा। जैसे ये ए हो गया, ये हुआ बी, ये सी है, डी है, ई और एफ। ऐसे यहाँ बैठेंगे ए, बी, सी, डी, ई और एफ। अगर देखो हम ये इसकी बात करते हैं कि सी के सामने कौन बैठा है, अगर सबका मुंह अंदर की तरफ है तो सी के सामने एफ बैठा होगा। ऐसे यहाँ बात करें ए के सामने कौन बैठा है, डी बैठा है, इसमें तो आंसर सेम सेम आएंगे। लेकिन अगर ये पूछे कि ए के सामने कौन बैठा है, तो बताओ। इस केस में के सामने डी है, यहाँ इस पोजीशन पे यहाँ अपने पास क्या है, ई है, ई के सामने कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है। यहाँ इस केस में तो यहाँ बैठेगा ना, ई के सामने सी आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि ई के सामने हमने बी बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वाली मिस्टेक नहीं करनी है, हम इस तरीके से बिठाएंगे 6 बच्चों को। तो ए के सामने हमारा डी आ जाएगा, ऐसे ई के सामने क्या आएगा, बी, और सी के सामने एफ। हम मान लो ये 6 बच्चे हैं, तो बताओ बी का तीसरा दायां कौन बैठा है, थर्ड राइट ऑफ बी, ई हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। ऐसे ही एफ का दूसरा लेफ्ट, दूसरा बायां, तो इधर से पीछे की तरफ जाओगे, लेफ्ट पूछा है तो पहला और दूसरा ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो सर्कल वाला बना लोगे। अगर 5 हैं, अगर देखो 5 है तो उसका देखते हैं हम कैसे बनेंगे। चलो 6 वाला कर लिया और 4 वाला कर लिया। 5 वाले में देखो एक यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और 5वां यहाँ। इसमें वो आमने सामने नहीं पूछेगा कौन किसके आमने सामने बैठे है, ठीक है। तो उसमें बस वो लेफ्ट राइट पूछ लेगा कि उसका दूसरा बायां बताओ या तीसरा दायां बताओ। ऐसे मान लो 6 का किया हमने। वैसे अगर हम बात करें 8 बैठे हों, तो 8 कैसे बैठाओगे, 2 आमने सामने ये आ गए, 2 आमने सामने ये आ गए 4, 2 ये आ जाएंगे 6 और 2 ये आ जाएंगे 8, ठीक है। 8 इस तरीके से बैठ जाएंगे। अब देखो अगर वो ये बताए कि इन दोनों का मुंह है आमने सामने, इन दोनों का मुंह भी है आमने सामने, लेकिन इनका क्या है, बाहर की तरफ मुख है, इन 4 का, 4 का बाहर और 4 का अंदर। अब मान लो ये बैठे हैं A B
CDEFG और H। तो अब ये बताओ कि B का दूसरा लेफ्ट कौन है, दूसरा बायां B का? हाँ दूसरा बायां। देखो किस तरीके से होगा, अब इसका मुंह बाहर की तरफ है, ठीक है, तो खुद का अपोजिट लेना पड़ेगा। ठीक, अगर इसमें बोला है, कौन सा बोला था, राइट या लेफ्ट? बायां बोला ना, लेफ्ट बोला है। अब बाहर की तरफ है, अगर इसका मुंह अंदर की तरफ होता तो लेफ्ट कहाँ लेते हैं, इस तरफ लेते, ठीक है, लेकिन मुंह इसका बाहर की तरफ हो गया तो इस तरफ लेना पड़ेगा। तो पहला दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा डी। ठीक है, ऐसे ही बताओ एफ का तीसरा बायां, थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, सी आएगा, ए आएगा। हाँ देखो लेफ्ट लोगे ना तो इसका अगर बाहर की तरफ मुंह है तो लेफ्ट इसी तरफ आएगा, तो पहला दूसरा तीसरा, उस केस में आ जाएगा ए। अच्छा ये बताओ जी का चौथा राइट, चौथा दायां बताओ, हाँ जी का। तो किसी भी केस में देख लो, इस तरफ से देखोगे तो भी सी आएगा, इस तरफ से देखोगे तो भी सी आएगा, सेम ही आने वाला है। ठीक है, अब देखो वो यूं बोले कि मान लो सी है, ठीक, तो सी से शुरू हुए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना, क्लॉकवाइज, जिस तरह से घड़ी चलती है उसकी तरफ चलोगे। ठीक है, जैसे वामावर्त और ये होते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम चले सी से, जिस तरह से घड़ी चलती है, तो बताओ इसके बाद 5वें नंबर पे कौन आएगा? इस तरह से घड़ी चलती है उस हिसाब से देखें तो 5वें नंबर पे देखो घड़ी, हम बताओ किस तरह से चलेगी, उस तरफ चलेगी या इस तरफ चलेगी? इस तरफ चलती है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से 5वां देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, तो कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमा के इस तरह से भी पूछ सकते हैं। अब देखो ये तो थी सर्कल की बात, अब सर्कल के अलावा अगर वो दे दे स्क्वायर, कि मतलब जिसकी चारों साइड बराबर है, तो इनका दे दिया अंदर। अगर सवाल में ये नहीं बता रखा कि इनका मुख किस तरफ है, तो अपनी तरफ से आपको इनका मुख मानना पड़ेगा कि अंदर की तरफ ही है। ठीक है, ऐसे अगर वो लाइन में खड़े हैं, अगर ये नहीं बताया कि उनका फेस किस तरफ है, तो आपको मानना पड़ेगा कि फेस नॉर्थ की तरफ है, उत्तर की तरफ है। ठीक है, तो अब ये मान लो इसने बता दिया कि 4 बच्चे कॉर्नर पे बैठे हैं जिनका मुंह अंदर की तरफ है, और 4 बैठे हैं इन लाइनों के सेंटर पे, उनका मुख बाहर की तरफ है, तो EFGH आ जाएगा। बताओ डी के सामने कौन बैठा है, तो डी के सामने बी आ जाएगा। ऐसे ए के सामने कौन बैठा है? सी। ई के सामने कौन बैठा है? क्या वो ई के सामने बैठा है? कमर कर रखी है दोनों ने आपस में एक दूसरे की तरफ। ठीक है, आमने सामने नहीं बैठे, उन्होंने कमर की हुई है। ठीक है, अच्छा ये बताओ ई का तीसरा बायां, थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, सी हो जाएगा। थर्ड लेफ्ट जाओगे तो इसका बाहर की तरफ मुंह है, तो खुद का राइट ले लो, पहला दूसरा तीसरा। ऐसे बताओ जी का फोर्थ नहीं थर्ड राइट, जी का थर्ड राइट, तो देखो राइट लोगे तो पीछे की तरफ आना पड़ेगा, तो पहला दूसरा तीसरा, क्या हो जाएगा? बी। अच्छा ये बताओ ए का छठा राइट, छठा दायां बताओ ए का, ठीक है, क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। यहाँ से गिन लो 6 आ जाएगा, टोटल 8 है वैसे, यहाँ से 2 माइनस कर लो, बात बराबर ही है। ठीक है, अब देखो अगर लाइन की बात आ जाए, तो लाइन में अगर उसने बोला कि 6 बच्चे बैठे हैं, तो कभी ये गलती मत करना कि लाइन ये बना के और उस पर पहले ही आप 6 बच्चे बिठा दो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि बिठा नहीं पाओगे लेफ्ट राइट कहाँ बैठा है। तो सवाल में देखना है कि उसने क्या क्या बता रखा है, पहले तो दिशा देख लेना उसने कौन सी बताई है, कि वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, या साउथ की तरफ है। ठीक है, 4 दिशा होती है हमारी, उत्तर दक्षिण पूर्व या पश्चिम। उसके हिसाब से भी जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखे वैसे वैसे चलना है, और क्वेश्चन में वो लाइन उठानी है जिसका कम से कम 2 बार जिक्र हो रखा हो। ठीक है, जैसे मान लो ए का पहली लाइन में डिस्कस हो गया, उसके बाद तीसरी या चौथी लाइन में ए का जिक्र कर रखा है, तो हम ए वाली लाइन को उठा सकते हैं। ठीक है, ऐसे वाला वर्ड देखो आप जिसका एक या एक से ज़्यादा, या मतलब 2 या 3 4 इतने बार किसी को डिस्कस कर रखा हो, जैसे पी आ जाए, पी का पहली लाइन में डिस्कस किया हुआ है, फिर लास्ट में डिस्कस किया है, तो उसको उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक लाइन में आपको बता दिया कि ए बी के बाएं हैं, फिर और ए और बी का कहीं जिक्र ही नहीं कर रखा। ठीक है, उससे क्वेश्चन बहुत लेट बनेगा, हो सकता है बने भी ना, टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बता रखे होंगे कि वो कोने पे बैठा है, तो कोने पे 2 केस बनते हैं, दोनों केस लेके चलना, कोना ये भी है और कोना ये वाला इस तरफ भी है, तो वो इस कोने में बैठा हो सकता है, इस कोने में बैठा हो सकता है। ठीक है, कोने से स्टार्ट करना है। तो मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा बन रहा है कि कोने से बैठा हुआ, आपको लग रहा है कि यहाँ से शुरू करना है हमने, तो उस केस में दोनों केस ले लेना, यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से भी, उसमें 2 लाइन बना लेना। ठीक है, अच्छा 2 लाइन बन रही होगी तो क्या होगा, इस तरीके से बना लेना,
उसने बताएगा कि एक का मुख होगा उत्तर की तरफ और एक का होगा दक्षिण की तरफ, तो ये इस तरह से आमने सामने बैठाओगे उत्तर दक्षिण में। और ध्यान ये रखना, अब देखो मान लो यहाँ आपके पास बच्चे बैठे हैं, ए है, बी है, सी, डी, ई और एफ। यहाँ बैठा है जी, एच, आई, जे, के, एल। तो बताना कि बी के सेकंड राइट में कौन बैठा है, दूसरा दायां बी का, हाँ दूसरा दायां कौन सा हो जाएगा, ये पहला और ये दूसरा, राइट आ जाएगा इसका। ऐसे बताना कि जे का दूसरा लेफ्ट, दूसरा बायां कौन है, हाँ एल होगा इस केस में, ठीक है। तो ये नहीं लेना कि इसका उल्टा जो हाथ जो हमारा आप इस तरफ ले लोगे, जिसका मुंह आपकी तरफ है तो इसका अगर उल्टा है तो खुद का सीधा हाथ लेना पड़ेगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो लाइन वाला हो गया, स्क्वायर वाला और रेक्टेंगल का लगभग सेम बनता है। अगर रेक्टेंगल बना देगा तो वो इस तरीके से बना देगा, ठीक है। सेम वही बनेगा कि 4 यहाँ बैठे हो सकते हैं और 4 आपके यहाँ। अब ज़रूरी नहीं है कि इन चारों का बीच वालों का मुंह बाहर की तरफ हो सकता है 8 का मुंह अंदर की तरफ हो, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इस पे क्वेश्चन बनेगा कैसे। जैसे मान लो ये सवाल है कि 5 व्यक्ति हैं केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। तो इसने बता दिया कि वृत्ताकार घेरा सर्कल है, उसमें बैठे हैं 5 व्यक्ति और केंद्र की तरफ मुख है, मतलब सेंटर की तरफ उनका मुख है, और क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं भाई, ठीक है। अब देखो उसने बताया कि जो मुकुंद है वो राजेश की बाईं ओर है, और फिर बोला कि विजय है अनिल के दाएं ओर एवं अनिल और नागेश के बीच में बैठा है। कौन, ये विजय की बात कर रहा है, ठीक है। बताएं कि नागेश के दाईं ओर कौन बैठा है। ट्राई करो इसको, 5 बंदे बता रखे हैं आपको, ठीक है। 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए हैं इसने, 5 व्यक्ति हैं जो कि सेंटर में बैठे हैं किसके, सर्कल के। तो बिठा लेना इसको सर्कल में इस तरीके से। पहले तो 5 बच्चे बिठा लो। अब उसने बोला कि सबका सेंटर की तरफ फेस है, तो इनको इस तरीके से बिठाना है। फिर क्या बोला है उसने, देखो पहली लाइन अगर हम बात करें, बोला मुकुंद है वो राजेश की बाएं ओर है। तो अब अगली लाइन देखो, विजय की बात है, अनिल की बात है, नागेश की बात है, तो मुकुंद और राजेश की बात तो आई नहीं, इसलिए उस लाइन को एक बार छोड़ दो, ऐसी लाइन उठाओ जिसमें ज़्यादा बंदों की बात कर रखी है, ठीक है। अब देखो विजय है वो अनिल के दाएं ओर है। अब मान लो ये विजय है, अनिल के दाएं है, तो इसका मतलब अनिल यहाँ आएगा, अनिल का दायां हो गया, ठीक है, राइट साइड। और अनिल और नागेश के बीच में है, कौन है, विजय, अनिल और नागेश के बीच में। अगर अनिल यहाँ है तो नागेश यहाँ आएगा, सीधी सी बात है भाई, ठीक है, विजय इनके बीच में आ जाएगा। अब पहली लाइन उठाएंगे कि मुकुंद है राजेश के बाएं बैठा है, बाएं मतलब उल्टे हाथ की तरफ। अगर मुकुंद यहाँ बैठा होगा तो हमारा जो राजेश है वो यहाँ आएगा, क्योंकि राजेश के बाएं है हमारा मुकुंद, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल बन जाएगा। अब इसने सवाल पूछा क्या, बताएं कि नागेश के दाएं ओर कौन बैठा है। नागेश कौन है ये, तो दायां कौन सा होगा, इसका राइट, इसका राइट कौन हो जाएगा, मुकुंद। तो ऑप्शन ए आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर पूछा जाए कि अनिल और मुकुंद के बीच में कौन बैठा है, हाँ अनिल और मुकुंद के बीच में कौन बैठा है, राजेश बैठा है, ठीक है। अच्छा, राजेश के दूसरे बाएं पे कौन बैठा है, सेकंड लेफ्ट ऑफ राजेश, हाँ तो लेफ्ट इस तरफ आ जाओगे, ये पहला और ये दूसरा, तो ये आ जाएगा नागेश, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के वो कुछ भी पूछ सकता है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 व्यक्ति हैं इसमें भी, ठीक है, M, N, O, P और Q। इसने ये बता दे 5 व्यक्ति हैं, ये एक पंक्ति में खड़े हैं, इस बार एक लाइन में खड़े हैं, सर्कल में नहीं है। तो P है वो Q की दाईं ओर है, N है Q के बाईं ओर है। अब इसने P और Q का जिक्र यहाँ किया था, ऐसे ही N और Q का कर लिया, तो Q 2 बार आ गया तो इसको आप ले सकते थे, लेकिन M के दाएं ओर है। देखो P है वो Q के तो दाएं ओर है, N है वो Q के बाएं है, लेकिन M के दाएं हैं। कौन, N की बात कर रहा है वो, ठीक है। P है वो A के बाएं ओर, O के बाएं ओर है। तो दाईं और अंतिम छोर पर कौन बैठा है ये बताना है। नमस्ते, दाएं और अंतिम छोर पे कौन बैठा है ये बताओगे जी, ठीक है। इसको ट्राई करो। आप पहले ये मत कर लेना कि 5 बंदे पहले बिठाए लोगे, तो बिठाने नहीं है। 5 व्यक्ति है M, N, O, P, Q। अब देखो स्टार्ट कहाँ से करोगे, इस लाइन से शुरू कर सकते हो, क्योंकि P Q का जिक्र है, फिर यहाँ Q का है तो N का भी आ जाएगा, P का यहाँ जिक्र है, यहाँ ऊपर था तो यहाँ से P बन जाएगा, O बन जाएगा, सभी बन जाएंगे, ठीक है जी। देखो कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से बैठा लिए। अच्छा हाँ, पंक्ति में है ना, ठीक है। अब देखो एक लाइन में है तो इसको लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से बैठे हैं वहां से बैठाएंगे। P है वो क्यों के दाएं ओर है, अगर P यहाँ है
दाएं कौन सा होगा अभी इसका? राइट होगा ना। अब देखो P Q के दाएं हैं, हाँ, तो P इस तरह से आएगा, Q के दाएं हैं, ठीक है। फिर बोला N है वो Q के बाएं हैं, तो N है वो Q के बाएं आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बोला, N है Q के तो बाएं है, लेकिन M के दाएं ओर है, मतलब M के राइट आ जाएगा कौन? N, ठीक है। इस तरीके से बैठ जाएंगे। उसके बाद और क्या बोला, P है वो A के बाएं है, ओके, तो O यहाँ होगा तभी P इस तरफ आएगा, O का बायां हो गया P। तो दाएं ओर से अंतिम छोर पर कौन है? दाएं कौन सा होगा आपका? राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड से देख लो कौन आ जाएगा? O आ जाएगा, ठीक है। O है हमारे दाएं तरफ से। ऐसे पूछे बाएं तरफ से अगर हमारे अंतिम छोर पे कौन है तो M आ जाएगा। अच्छा, बीच में कौन बैठा है? बीच में बैठा है Q। Q के लेफ्ट में कौन बैठा है? Q के बाएं N बैठा है। P के दूसरे राइट, सेकंड राइट, शाबाश, P का सेकंड राइट, सेकंड राइट तो कोई है ही नहीं, ठीक है। पहला राइट O है, सेकंड राइट तो कोई बैठा ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा कि कोई नहीं बैठा। चलो फिर अगला बताना। इस बार 6 मित्र हैं भाई, A से लेके F तक, और केंद्र की ओर, मतलब सेंटर में, केंद्र की ओर मुख करके किसमें? वृत्ताकार में, हाँ, सेंटर की तरफ फेस है और सर्कल में बैठे हैं। अब इसमें आपको 3 लाइन बता रखी है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देख लेना क्या बनेगा। क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन आपको बताना है E का दूसरा बायां, सेकंड लेफ्ट ऑफ E, सेकंड लेफ्ट ऑफ E आपको बताना कौन बनेगा। तो पहले वृत्ताकार बना लो जी, कितने का? 6 का बनाना है इस बार, तो 6 वाला ध्यान से बनाएंगे हम, कि 2 आमने सामने इधर बैठा लिए, 2 ऐसे बैठा लोगे और 2 इस तरीके से बैठा लोगे, बैठ गए अपने 6 के 6, ठीक है जी। अब देखो लाइन शुरू कहाँ से करनी, पहले ये देखो, पहली लाइन उसने बोली E है वो D के बाईं ओर बैठा है। चलो E है वो D के बाएं बैठा है, आगे E का जिक्र कर रखा है तो ये लाइन उठा सकते थे। अब यहाँ से E से ये वाले से अगर ये उठेगा तो F और A बन जाएगा, F और A बन गया तो A यहाँ पे भी है, B और C भी बन जाएगा। बाकी अगर और लाइन उठाकर देखें, दूसरी लाइन क्या कहता है, C है वो A और B के बीच में बैठा है, तो अगर बीच में बैठा तो हमें 2 केस लेने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं बता देती हूँ, C है वो A और B के बीच में बैठा है, यहाँ C आ जाए तो यहाँ भी A आ सकता है, यहाँ B आ सकता है, यहाँ A आ सकता है, वहाँ भी ऐसा सकता है, ये 2 केस लेने पड़ेंगे। अगला बात करता है F है वो E और A के बीच में बैठा है, मतलब इसमें हमें 2 केस लेने पड़ेंगे, तो 2 केस वाला एक बार नहीं लेंगे हम सोचते हैं कि क्या पता ये एक केस से ही बन जाए, नहीं बनेगा तो फिर सोचते हैं। अब सबका मुख अंदर की तरफ है, तो पहले हम पहली लाइन उठाएंगे, E है वो D के बाएं ओर है, तो कहीं पे बिठा लो, E है वो D के बाएं हैं, तो D का लेफ्ट हो गया E। अब देखो E और D का जिक्र कहाँ हो रहा है इस लाइन में, F है वो E और A के बीच में बैठा है, E और A के बीच में F यहाँ नहीं आ सकता, E और A के बीच में F अपना यहाँ आएगा। अब कौन सी वाली? बीच वाली लाइन उठा लो, C है वो A और B के बीच में बैठा है, A यहाँ है तो B यहाँ नहीं आ सकता, B यहाँ आएगा, तो यहाँ कौन आ जाएगा? C आ जाएगा। बस बन गया सवाल। तो 2 केस हमें लेने ही नहीं पड़े, एक कैसे बन गया। तो इसका आंसर बताओ जी, E का दूसरा बायां, सेकंड लेफ्ट ऑफ E कौन है? हाँ, सेकंड लेफ्ट, पहला लेफ्ट ये, सेकंड लेफ्ट ये, A आ जाएगा। ऐसे अगर बात करें D के सामने कौन बैठा है? हाँ, D के सामने भी हमारा A बैठा होगा। C का तीसरा लेफ्ट, तीसरा बायां, हाँ, तो बायां लोगे इसका तो बेशक बायां ले लो, दायां ले लो, तीसरा है, तीसरे में सेम ही आना है। अच्छा, A का चौथा दायां, फोर्थ राइट ऑफ A, B आ जाएगा। हाँ ठीक है, फोर्थ राइट आ जाएगा B, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करो। हाँ, कहाँ पे? E है वो D के बाएं बैठा है, ठीक है, E है D के बाएं बैठा है। देखो भाई, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। A लड़का है जो वो D की बाएं तरफ बैठा है और B की दाएं तरफ बैठा है, वो A का ही जिक्र कर रहा है, ठीक है। E है जो कि B की तो बाएं तरफ बैठा होगा, परंतु C की दाएं तरफ बैठा है, तो सिरों पे मतलब कॉर्नर्स पे कौन बैठा है? C और D बैठे हैं, D और E है, A और B है, या फिर C और E है। अब बात क्या की उसने, एक पंक्ति में है, तो एक लाइन में बैठे हैं, कितने व्यक्ति हैं जी? 5 व्यक्ति हैं। A है वो D के बाएं है, अगर हमने A और D की ये बात कर ली तो इसके साथ B भी बन जाएगा, क्योंकि और B की दाएं तरफ है, तो A D B की तो एक ही लाइन हो गई। इसके बाद यहाँ B का जिक्र है तो वो लाइन पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला A है
वो डी के बाएं तरफ है और बी के दाएं तरफ, तो बी के दाएं ए आ गया और डी के बाएं क्या आ गया, ए आ गया। ई है वो बी की बाएं तरफ है और ई है वो बी का बायां आ गया, परंतु सी की दाएं तरफ है, सी यहाँ जाएगा तो सी ई बी ए डी ये बन जाएगा। ठीक है, अब कॉर्नर्स पे क्या आ जाएंगे, सी और डी। ठीक है, बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है। डी का दूसरा बायां कौन बैठा है, सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, इसका सेकंड लेफ्ट, पहला ये दूसरा ये। ठीक है, सी का तीसरा दायां कौन है, थर्ड राइट, पहला दूसरा तीसरा ए हो जाएगा। अच्छा, बी का तीसरा बायां, हाँ बी का तीसरा बायां कोई भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दूसरा आ सकता है, तीसरा नहीं आएगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन ट्राई करो। इस बार भाई 8 मित्र हैं, ये बैठे हैं एक वृत्ताकार मेज में के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस है। वी तथा एस के बीच में क्यू बैठा है, डब्ल्यू क्यू की बाएं ओर है, बाएं ओर तीसरे स्थान पर है, तथा पी के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है, कौन, डब्ल्यू। पी तथा वी के बीच में आर बैठा है, क्यू तथा टी एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे हैं, इसने ये बताया है। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बनेगा इसमें। पी का तीसरा दायां, थर्ड राइट ऑफ पी, ये बताना है। तो अब 8 मित्र हैं, किसमें बैठे हैं, वृत्ताकार मेज। वृत्ताकार क्या होता है भाई, गोली होएगी। ठीक है, तो गोल मेज है ये, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो फिर 8 बच्चे हैं तो बिठा लो जी इनको, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए 4, 2 ये 6 और 2 ये आमने सामने 8। तो सभी का फेस क्या है जी, सेंटर की तरफ है। अब देखो, अगर पहली लाइन उठाते हो, क्या V तथा S के बीच में क्यू बैठा है, V और S अगर यहाँ बिठाओगे तो V और S, हाँ V का यहाँ जिक्र चला हुआ है आगे, ये बन सकता था। बाकी बोला अगर दूसरी लाइन है, W है वो क्यू के बाएं और तीसरे स्थान पे है, तथा P के दाएं और दूसरे स्थान पे है। अगर ये वाली लाइन उठाओगे W Q वाली, इसे क्या क्या आ जाएगा, W आ जाएगा, Q आ जाएगा और P आ जाएगा, उसके बाद P और V वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं क्या बिना अगर हम 2 चांस ना लें, 1 चांस से बन सकता है क्या। तो W Q के बाएं और तीसरे स्थान पे है, अगर W यहाँ है तो बाएं और है किसके, Q के तीसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से बन जाएगा। तथा P के दाएं और दूसरे स्थान पे है, कौन, W। P के बताओ दाएं ये होगा। ठीक है, P तथा V के बीच में R बैठा है, P और V यहाँ नहीं आ सकता, P और V यहाँ आ जाएगा और R यहाँ आ जाएगा। ठीक है, P और V के बीच में R बैठा है। Q तथा T एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे, Q यहाँ है तो T यहाँ नहीं आएगा, तो T के 2 प्लेस हैं भैया, तो यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। अच्छा, पहली लाइन क्या थी, V तथा S के बीच में Q बैठा है, तो V ये है तो S यहाँ आ जाएगा। V और S के बीच में Q बैठा है, तो T के 2 प्लेस थे, T का एक ही प्लेस बच गया, ये वाला बस, और जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा। क्या बच गया, U बच गया, तो अपना U यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल है कि P का तीसरा दायां, थर्ड राइट ऑफ P कौन होगा, T आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, थर्ड राइट T आ जाएगा। ऐसे ही बताओ कि R के सामने कौन बैठा है, R के सामने बैठा होगा T। अच्छा, V का तीसरा बायां, थर्ड लेफ्ट ऑफ V, हाँ लेफ्ट लोगे तो इस तरफ आओगे, पहला दूसरा और तीसरा कौन आ जाएगा, T आ जाएगा। P का दूसरा दायां, हाँ सेकंड राइट लोगे तो पहला और दूसरा W आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलो फिर अगला सवाल बताना। अब इसने एक चीज बताइए कि 4 महिलाएं हैं ABCD तथा 4 पुरुष हैं EFGH। बता दिया कि 4 महिलाएं कौन कौन सी है, 4 पुरुष कौन कौन से हैं। वही अब एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं एक दूसरे की तरफ मुख करके। अब इसने एक कंडीशन बताई है कि कोई भी 2 महिला या पुरुष साथ साथ नहीं बैठे, मतलब एक महिला एक पुरुष इस तरह से बैठे होंगे। दोनों महिला इकट्ठी नहीं आ सकती, 2 महिला बातें करेंगी। ठीक है, 2 पुरुष साथ नहीं आ सकते, वो लड़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट किया फिर इसने। ठीक है, अब ध्यान ये रखना कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। सी है वो G और E के बीच में बैठी है, और उसका मुख जो है, जो सी का बताया उसने, G और E के बीच में बैठी है, और सी का जो मुख है वो D की ओर है।
ठीक है, मतलब सी है डी के आमने सामने बैठे होंगे। एफ है वो जी की ओर मुख करके डी और ए के बीच में बैठा है, और एच बी के गया है दाएं ओर है। इतनी इन्फॉर्मेशन दी, यहीं से क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आपका बनेगा कि बताओ एच का दूसरा बायां, सेकंड लेफ्ट ऑफ एफ, सेकंड लेफ्ट ऑफ एच कौन हो जाएगा ये बताना है अपने। ठीक है, तो है क्या, 4 महिलाएं और 4 पुरुष, कुल मिला के हो कितने गए अपने पास, 8 हो गए। तो सर्कल में बैठे हैं तो 8 को बिठा लो जी यहाँ। सेकंड लेफ्ट ऑफ एच है ना ये। तो हमने बिठाने हैं 8 बंदे, तो 2 हो जाएंगे, 4 तो 6 और 2 8। सबका फेस सेंटर में ले लो। अब देखो हमें बताया कि 4 महिला हैं ए बी सी डी, और अब इसको शायद में लिख भी सकते हो आप कि हमारा जो ए बी सी डी है वो महिला है। ठीक है, ये सारे माइनस आ जाएगी, और ई एफ जी एच क्या है, पुरुष हैं। ठीक है जी, फिर बोला सी है वो जी और ई के बीच में बैठी है। तो इसमें तो 2 केस बन रहे हैं कि जिससे सी है वो डी जी और ई के बीच में बैठी है, और उसका जो मुख है वो डी की ओर है। ठीक है, एफ है वो जी और जी की ओर मुख करके डी और ए के बीच में बैठा है, एच बी के दाएं ओर है। अगर हम पहली लाइन ये उठाएं कि एच बी के दाएं ओर है, क्या एच या बी का कहीं और जिक्र हो रहा है, कहीं और जिक्र हो रहा है एच और बी का, नहीं हो रहा। इसका मतलब हमने 2 केस लेने पड़ेंगे। ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो भाई 2 ऑप्शन ले लो, या तो हम छोटा बना लेते हैं इसको, छोटे छोटे हम 2 बना लेंगे 8-8 के। तो देखो भाई, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, बीच में लाइन खींच लेना ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो ये ध्यान रखना है कि 2 केस किस में लेने हैं और किस में आप बच सकते हो 2 केस लेने से। अब देखो कोई भी एक लाइन उठा लेना, वहाँ से शुरू करने दोनों तरफ से। अगर बीच वाला स्टार्ट करेंगे, सी है वो जी और ई के बीच में बैठी है, सी यहाँ ले लो, जी यहाँ ले लो, और ई यहाँ आ जाएगा। ऐसे सी यहाँ होगा, जी उस तरफ लिखा है तो इसमें जी यहाँ ले लो और ई यहाँ ले लो। ठीक है, तो बीच में यहाँ पे भी है, बीच में यहाँ पे भी है। और क्या बोला, सी है वो जी और ई के बीच बैठी है और उसका मुख डी की ओर है, सी का मुख है डी की ओर, तो सी यहाँ है तो डी यहाँ आ जाएगा, ऐसे डी यहाँ आ जाएगा, ये हो गया। एफ है वो जी की ओर मुख करके डी और ए के बीच में बैठा है। अब देखो डी और ए के बीच में, डी और ए यहाँ आ सकता है, डी ए यहाँ आ सकता है। हाँ, उसने बोला क्या है कि एफ जी की ओर मुख करके है। हाँ, जी हमें यहाँ बता रखा है इस तरफ, तो इसके सामने यहाँ ये आ जाएगा, कौन, एफ आ जाएगा। और क्या बोला है, जी की ओर मुख करके डी और ए के बीच में है, डी यहाँ है तो ए हमारा यहाँ आ जाएगा। ऐसे जी यहाँ था तो जी के सामने एफ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये याद रखना कि बेशक हमें पूरा बनाना पड़े, लास्ट में एक हमारा कैंसिल होगा ही होगा दोनों में से। ठीक है, अच्छा अब लास्ट में लाइन उठाते हैं। एच है वो बी के दाएं ओर है, मतलब एच है वो बी के राइट में बैठा है, तो एच अगर यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, एच है वो बी के राइट है। ऐसे इस केस में एच यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, एच है वो बी के राइट में है। ठीक है, अब उसने बोला था देखो दोनों केस बन रहे हैं हमारे, हम सोचेंगे कटेगा कैसे। अब ये देखो कि 4 महिलाएं हैं 4 पुरुष है, और उसने एक लाइन बोली थी कि 2 महिला या 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो ए बी सी डी हमारी महिलाएं हैं, तो माइनस लिख लो, डी पे माइनस आ गया और ए पे माइनस आ गया, बी पे माइनस आ गया, सी पे माइनस आ गया। तो ये तो बेचारी साथ साथ नहीं बैठी हैं। ठीक है, बाकी ये जो बच गए ये क्या जाएंगे, प्लस प्लस, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस, ये तो ठीक ठाक बैठी हैं। अब ए माइनस है, ठीक है, और डी भी माइनस है, सी भी माइनस है और बी भी माइनस है। तो ये 2 औरतें एक साथ बैठ गई, डी और बी, जो कि 2 महिलाएं एक साथ नहीं बैठानी थी, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, एक यही बचेगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से क्वेश्चन करना है कि एच का दूसरा बायां, सेकंड लेफ्ट ऑफ एच कौन है भाई, इसके हिसाब से देखोगे तो पहला दूसरा हो जाएगा जी। ऐसे बताओ ए का तीसरा दायां कौन सा होगा, थर्ड राइट ऑफ ए, थर्ड राइट बताना है। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा जी हो जाएगा। अच्छा, डी का दूसरा बायां, सेकंड लेफ्ट ऑफ डी,
बी हो जाएगा। ठीक है, तो कर लोगे ना इस तरीके से। तो देखो केस दोनों बन रहे थे, बस ध्यान ये रखना है कि महिलाओं वाला जो था वो याद रखना है कि कौन सा कैसे बनेगा। हाँ जी, अब बताओ, ये भाई सारे क्वेश्चंस है ना एक हरियाणा एसएससी के एग्जाम्स में आए हुए हैं पिछली बार, जितने भी क्वेश्चंस हुए थे, जितने पेपर हुए हैं ना उसमें एग्जाम्स में आया हुआ है। तो देखो ये है कि PQRST और U 6 दोस्त एक क्लब के सदस्य हैं और अलग अलग खेल खेलते हैं। ठीक है, 6 के 6। पहला है जैसे मान लो कोई फुटबॉल खेलता होगा, अब इसमें ये नहीं है कि P को फुटबॉल मान लोगे, वो हमें निकालना पड़ेगा कि कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई टेनिस खेल रहा है, कोई बास्केटबॉल खेलेगा, कोई बैडमिंटन खेलेगा, कोई वॉली खेलता है। अब क्वेश्चन यहाँ से शुरू है कि T जो कि P और S से लंबा है। अब इसने 3 चीज़ दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, एक तो उनकी हाइट बता रखी है, कौन लंबा है कौन छोटा है, एक उनके नाम बता दिए कि PQRST है, उसके अलावा बता दिया कि कौन कौन सा गेम खेलते हैं। ठीक है, तो टेबल बना लो इसकी और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करो, फिर देखना किस तरह से क्या बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ये होगा कि बास्केट कौन खेलता है। क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि कौन सा बंदा ऐसा है जो बास्केट खेलता है। अब देखो 6 दोस्त हैं PQRSTU, तो इनको ऐसे लिख लो आप, आगे पीछे इनको तो कैसे भी लिख सकते हो, PQRST और U। इनके साथ साथ जो जानकारी बिल्कुल एग्जैक्ट दे रखी है वो तो आप सामने लिख लो, लेकिन ऐसी जानकारी जो आपको लगता है आगे काम आने वाली है उसको आप बाद में लिख लेना। ठीक है, अब देखो T जो कि P और S से लंबा है, तो इसको आप साइड में लिख सकते हो कि जो T है वो लंबा है किससे, P और S से। ठीक है, टेनिस खेलता है, अब T टेनिस खेलता है तो T के सामने लिख लो जी टेनिस खेलता है। 6 गेम है, एक गेम कैंसिल हो गया, 5 गेम रह गए। इन सब में जो सबसे लंबा है वह बास्केटबॉल खेलेगा, तो ये जितने भी 6 हैं उसमें जो सबसे लंबा है वो क्या खेलेगा, बास्केट। मतलब हमारा आंसर वो आएगा जो सबसे लंबा होगा। ठीक है, जो सबसे छोटा है वह वॉलीबॉल खेलता है, तो जो सबसे छोटा होगा वो हमारा वॉली खेलेगा। अभी हमें पता नहीं है कौन है सबसे छोटा कौन है सबसे लंबा। Q और S ना तो वॉली खेलते हैं ना ही बास्केटबॉल खेलते हैं, तो Q और S ये ना ही तो वॉली खेलेंगे और ना ही बास्केट खेलेंगे। इससे एक बात और क्या जाहिर हुई, मतलब ये वॉली भी नहीं खेलेगा और बास्केट भी नहीं खेलेगा, ये बास्केट भी नहीं खेलेगा वॉली भी नहीं खेलेगा। इसका मतलब वॉली बास्केट नहीं खेलेंगे, तो देखो वॉली बास्केट जो सबसे लंबा छोटा है वो है, मतलब Q है ना सबसे लंबा ना सबसे छोटा, ऐसे T है ना सबसे लंबा ना सबसे छोटा, मतलब इससे लंबा भी कोई ना कोई आएगा। ठीक है, अब देखो और क्या बोला है उसने, R है वो वॉलीबॉल खेलता है, तो चलो R वाला तो हमारा जो वॉली वाला है वो आ ही जाएगा कि वॉली यहाँ से कैंसिल होके R वॉली खेलेगा। इसका मतलब R क्या होगा, सबसे छोटा। ठीक है, R सबसे छोटा आएगा यहाँ। अब देखो 1 2 3 4 आएगा, एक तो इससे बड़ा आएगा ही आएगा, 5 और छठा कहाँ आएगा वो हमें भी नहीं पता है। और क्या बताया है जी, T की लंबाई फुटबॉल खेलने वाले। ठीक है, इसका ये देखो क्या है, T की लंबाई फुटबॉल खेलने वाले Q और P के बीच में है। तो अब देखो T की लंबाई फुटबॉल खेलने वाले Q, इसका मतलब फुटबॉल कौन खेलेगा, Q खेलेगा। लो जी ये फुटबॉल खेल रहा है। अब इसकी लंबाई किसकी क्या बताइए इसने, T की जो लंबाई है ये वो फुटबॉल खेलने वाले Q और P के बीच में है। P अगर यहाँ है तो Q यहाँ आएगा। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 ये R वाला लास्ट में है, एक बच गया, वो हमें बिठाना है कहाँ। अब देखो जो Q है उसका इसने बताया है, और Q है वो सबसे लंबा या सबसे छोटा नहीं है। ठीक है, हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब इससे लंबा एक और इंसान आने वाला है। ठीक है, कुल मिला के 6 है ना, तो इससे लंबा एक आएगा ही आएगा। अब सबसे लंबा कौन है जो कि क्या है, क्या खेलता है, बास्केट खेलता है। अब देखो बास्केट कौन कौन आ सकता है, P और U आ सकता है या फिर S आ सकता है। अब इसमें से देखो सबसे लंबा कौन है, यहाँ से दिख रहा है P और S, P और S तो यहाँ है। ठीक है, ये लंबे तो है नहीं, इसका मतलब लंबा कौन हुआ, U, इसका मतलब U क्या खेलेगा, बास्केट खेलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग लग सकता है, आपको लग सकता है कि तुम थोड़ा दिमाग लगना था। ठीक है, काफ़ी बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के आए थे, मतलब मुझे नहीं लगता कोई बच्चा क्वेश्चन करके आया था, जिससे भी मैंने बात की थी वो सभी छोड़ कर आया था ये वाले क्वेश्चन।
तो इसमें मतलब ये टाइम लग सकता है। ऐसे सवाल को कभी ये मत करना कि जैसे आप पेपर कर रहे हो, ऑफलाइन पेपर है आपका, ठीक है, तो उसमें होगा क्या, ऑफलाइन में आप क्वेश्चंस देखते हो और आपको साफ दिख जाता है कि हाँ रीजनिंग कहाँ है, और मान लो आगे पीछे दे दी रीजनिंग कि पहला रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे रखा है, एक रीजनिंग का आखिर में दे रखा है, एक बीच में कहीं दे रखा है, तो उस केस में क्या करना है, क्वेश्चन सबसे पहले वो करने होते हैं जिसमें आपको लगता है टाइम कम लगेगा और आपको आते हैं। ये आपको आता है, आप कर सकते हो, सबको पता है, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि अगर बीच में छेड़ा और नहीं बना तो दिमाग का दही होगा और इसकी वजह से क्वेश्चन और भी खराब होंगे। और इसके बेस पे सिर्फ एक सवाल नहीं आएगा, 2-3 सवाल आएंगे ऐसे। इसका मतलब एक पजल नाम है इसका, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट बोलो, पजल बोलो, इसके ऊपर 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। हाँ, अगर कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का पेपर आ गया, सब इंस्पेक्टर में शायद आया था ये, तो उसमें हो सकता है एक क्वेश्चन भी पूछ ले वो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टीचर ये देखता है कि आपको स्किप भी करने होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप कौन कौन से कर सकते हो, वो ये भी देखेगा टीचर। अगर क्वेश्चन आप ना करो एक बार, इसके अलावा रीजनिंग का या किसी भी सब्जेक्ट का कम से कम 7-8 क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, 7-8 हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले वो करने हैं आसान वाले, ऐसे वाले क्वेश्चन को, बड़े क्वेश्चन को देके पहले छोड़ देना, ठीक है, लास्ट में करना है इसको। चलो जी, एक क्वेश्चन हो रहा है, ये देखो, PQRSTUV एक पार्क में एक बेंच पर बैठे हैं और सभी का मुख पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, पूर्व में बता रखा है, सबका फेस है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा कि देखो इसमें एक चीज़ ध्यान से देखना कि पूर्व दिशा में है, उस हिसाब से क्वेश्चन करना है। R है वो S के ठीक दाएं है, Q एक अंतिम छोर पर है और T उसका पड़ोसी है, V है वो T और U के बीच में है, S है दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर, और तो बताना है कि निम्न में से किन व्यक्तियों का युग्म सबसे किनारों पर बैठा है, मतलब दोनों कॉर्नर्स पे कौन बैठा है आपको ये बताना है, ठीक है भाई। तो देखो अब है क्या, एक पार्क में बेंच पर बैठे हैं, मुख किस तरफ है, पूर्व दिशा में। पूर्व होता किस तरफ है बताएं, वो देखो इधर होता है पेपर में कभी ये नहीं करना कि पूर्व इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, इस तरह से, ठीक है। एक हमने डायरेक्शन वाला जो टॉपिक किया था उसमें से ध्यान रखना, इस तरीके से होता है ये, ठीक है। तो इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो ये दक्षिण, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये पूर्व, ठीक है। तो पूर्व उस तरफ हो जाएगा। अब देखो इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे फिर, अगर इस बेस पे आप ईस्ट में बैठे हैं बच्चे, तो देखो अब क्वेश्चन शुरू कहाँ से करना है, सबसे बड़ी दोमत तो यहाँ आएगी। अगर पहली लाइन उठाएं कि एस आर है वो एस के ठीक दाएं हैं, तो आर और एस के बीच में कहीं और जिक्र है, एस का जिक्र यहाँ है कि दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। कुल मिला के अपने पास कितने हैं, ये 7 हैं, ठीक है। तो आर एस के ठीक दाएं हैं, अगर आर यहाँ होगा, एस के दाएं हैं, तो एस इसके नीचे आएगा या ऊपर आएगा। अब आर का मुंह इस तरफ है इधर, ठीक है, और क्या बोला है कि आर एस के ठीक दाएं हैं, दाएं मतलब उसके राइट है, तो नीचे है, ठीक है। आर एस के ठीक दाएं हैं, क्या ऐसे बनेगा, ठीक है, जो आर है वो एस के दाएं हैं, एस यहाँ होगा तो इसका दायां हो जाएगा आर, ठीक। उसके बाद बोला एक्स दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पे है, दक्षिण छोर से अगर मान के चलो कि एक बच्चा इसके यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा, तो दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पे ऐसे हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। हो गए हमारे 3, तो चलो यहाँ बैठ गए। और क्या बोला है, क्यू एक अंतिम छोर पर है। अब देखो वो क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, वो क्यू ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कौन से वाले इस पे है। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन बन रहेगा, टी उसका पड़ोसी है, किसका, क्यू का। तो अगर क्यू यहाँ आएगा तो टी इसका पड़ोसी हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ऊपर वाले पे आएगा। अब अगर ये नीचे से तीसरे पे है तो यहाँ चौथा बैठेगा, यहाँ 5वां, यहाँ छठा और यहाँ 7वां, मतलब क्यू यहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। क्यू बन गया, टी बन गया। और क्या बोला है, वी है वो टी और यू के बीच में है, तो वी है वो टी और यू के बीच में है। तो हो गए 6 के 6, एक लास्ट में ये बच गया, कौन बच गया देख लो, पी बच गया ना, तो पी यहाँ आ जाएगा। अब उसने पूछा है कि कॉर्नर्स पे कौन बैठा है, कॉर्नर से बैठे पी और क्यू, तो ये आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं था, हाँ अगर आपने ये शुरू करना था यहाँ से कि क्यू एक अंतिम छोर पे बैठा है, तो आप 2 ऑप्शन ले सकते हो कि एक ऊपर बैठ सकता है या फिर वो नीचे बैठ सकता है, फिर टी उसका पड़ोसी है, ठीक है, तो वो बिठा लेना, और फिर तीसरे स्थान पे हमारा ऐसा आना चाहिए नीचे से दक्षिण छोर से, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं भाई इस पर, और ये सारे क्वेश्चन वही थे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, ठीक। तो ये टॉपिक तो भाई यहीं ख़त्म होता है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह कर लेना।
तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो यहाँ ऑफलाइन क्लास लगाना चाहता है तो ऑफलाइन लगा लेना सारे के सारे टॉपिक, बाकी ऑनलाइन तो चल रहा है। इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे रोज़, एक एक क्लास रोज़ एक अपलोड हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब।